धार्मिक कहानी अच्छे या बुरे कर्म का फल। एक सेठ ट्रेन से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक कुली दिखाई दिया। सेठ ने आवाज़ देकर उसे बुलाकर कहा कि अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे। कुली ने बोला, साहब आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूँ तो रास्ते में या तो मेरी बात सुनना या आप सुनाना। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य कुली को देखने लगे, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद कोई कुली नहीं दिखाई दिया। अंत में मजबूरी बस सेठ ने उस कुली को बुलाया और कुली सेठ के पास दौड़कर आया और बोला, सेठ जी, मेरी शर्त आपको मंजूर है। सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दी। सेठ का घर वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर था। कुली सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ जी ने कहा कि तुम ही सुना। कुली खुश होकर कहा कि कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए कुली पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। कुली ने बरामदे में सामान रख दिए। सेठ ने जो भी पैसे दिए वह कुली ने लिए और सेठ जी से बोला कि सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे अपना काम निकलवाना था। कुली बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल रात 8 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? कुली बोला, मारो या छोड़ दो, कल रात 8 बजे आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, मरना तो सभी को है। अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होगी ही, इससे मैं क्या कर सकता हूँ? कुली बोला, तभी तो कह रहा हूँ, अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, अच्छा सुना, मैं तेरी बात ध्यान से सुनूंगा। कुली बोला कि मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का फल? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आँखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर वह कुली वहाँ से चला गया। दूसरे दिन ठीक 8 बजे शाम को सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुँचा तो यमराज ने मजदूर कुली द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले आप पाप भोगना चाहते हैं कि पुण्य? सेठ ने कहा कि पाप का फल भुगतने को तैयार हो, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों का फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों? और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय देखा है, पर यहाँ भी अन्याय हो रहा है। यमराज ने सोचा कि बात तो यह सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंस गया मैं। मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने उलट डाले, लेकिन उनको कानून की ऐसी कोई धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे वे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सारी समस्या बताई। भगवान विष्णु ने यमराज और ब्रह्मा से कहा कि आप लोग जाइए, अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, साहब, मैं तो शुरू से ही एक बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आँखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो गुरु रूपी कुली मजदूर जो तेरी अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है।
अपनी आँखों से तूने मेरे दर्शन कर लिए। मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। इससे बड़ा पुण्य का फल और क्या देखना चाहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गुरु किसी भी रूप में हमें मिल सकता है। इसलिए हमें ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। जैसे क्या पता किस रूप में आपको नारायण मिल जाए।